ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भरत से ज़्यादा राम को प्यार करने वाली कैकेयी ने राम को क्यों वनवास दिया। देखिए, कैकेयी एक वीर योद्धा भी थी। उन्हें सारे अस्त्र शस्त्र चलाने आते थे, तो युद्ध में दशरथ के साथ भाग भी लेती थी। युद्ध कुशल थी वो, और सबसे अच्छी बात ये बहुत समझदार महिला थी। फिर भी सारी चीज़ों का ज्ञान होते हुए भी कैकेयी ने राम को वनवास क्यों दिया, इसका बहुत बड़ा कारण है। हम आपको कैकेयी की त्याग की कहानी बताते हैं। देखिए, हम रामायण पढ़ते हैं और राम वनवास पे गए, इसका पूरा दोष हम कैकेयी पे डाल देते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। कैकेयी ये चाहती थी कि भगवान राम चक्रवर्ती सम्राट बने। बिना रावण को मारे हुए चक्रवर्ती सम्राट नहीं बना जा सकता था, या रावण को बिना हराए हुए चक्रवर्ती सम्राट नहीं बना जा सकता था। कैकेयी ये जानती थी कि राम में सारे गुण हैं एक चक्रवर्ती सम्राट बनने के। तो एक्चुअली में राम को बेचकर उन्होंने वो जो दोष था वो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। अब यदि पूरी लाव लश्कर के साथ में राम जाते युद्ध करने के लिए रावण से, एक तो अयोध्या और वहां की दूरी, लंका की दूरी इतनी ज्यादा थी कि रावण को पता लगना ही लगना था कि राम युद्ध के लिए आ रहे हैं। तो एक सीधी सी बात है, उस स्थिति में राम का जीतना मुश्किल हो जाता। बेशक हम राम को भगवान मान रहे हो, कुछ भी कर सकते थे, पर यहां पे वो मनुष्य रूप में आए हुए थे। रावण को कभी यह नहीं था कि मैं चक्रवर्ती सम्राट बनूं। उसकी जिंदगी लंका तक ही सीमित थी, पर उसके जो जासूस थे वो तीनों लोक में फैले हुए थे। तीनों लोक को जीत भी चुका था, पर चक्रवर्ती सम्राट बनने का उसने कभी सपना नहीं देखा था। ये हुआ एक पहलू। हम दूसरा पहलू आपको बताते हैं। एक बार युद्ध में राजा दशरथ का मुकाबला बाली से हो गया। देखिए, मैंने सारी रामायण पढ़े, उसमें से उसका एक का ये कहानी है। अभी राजा दशरथ की तीनों रानियों में से कैकेयी अस्त्र शस्त्र और रथ चलाने में पारंगत थी, इसलिए कई बार युद्ध में दशरथ जी के साथ होती थी। बाली के साथ युद्ध हुआ। अब बाली के साथ युद्ध हुआ तो भी बाली को ये वरदान था कि जब कोई भी उसके साथ युद्ध करेगा तो उसकी आदि शक्ति बाली के पास चली जाएगी। तो सीधी बात है, उस स्थिति में दशरथ को हारना ही हारना। तो दशरथ जी वहां पे हार गए। तो बाली ने एक शर्त रखी, या तो कैकेयी को छोड़ जाओ या फिर रघुकुल की शान अपने मुकुट छोड़ जाओ। दशरथ जी ने मुकुट बाली के पास छोड़ दिया और कैकेयी को लेकर चले गए। कैकेयी एक वीरांगना थी, एक कुशल योद्धा थी, और उसके कुल की जो मुकुट है वो किसी और के पास रहे, ऐसी औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह राजमुकुट की चिंता में हमेशा घुलती रहती थी। उन्हें श्री राम से कहा भी था, जब वो वनवास के लिए जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि रघुकुल का मुकुट वापस लेकर आना। एक्चुअली में श्री राम के वनवास का कलंक उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। ये बहुत बड़ी त्याग है। श्री राम जी ने जब बाली को मारकर गिरा दिया, उसके बाद उनका बाली के साथ संवाद होने लगा। प्रभु ने अपना परिचय देकर बाली से अपने कुल के शान मुकुट के बारे में पूछा था। तब बाली ने बताया कि रावण को उन्होंने बंदी बना लिया था, राम ने मित्रवत व्यवहार किया था, उसके बाद वो मुकुट छल से लेकर चला गया, और फिर वो अपने पुत्र अंगद को राम के सुपुर्द करके कहते हैं कि मेरा पुत्र आपको वो मुकुट दिलाने में मदद करेगा। और हुआ भी यही। जब अंगद श्री राम के दूत बनकर रावण की सभा में गए तो वहां उन्होंने सभा में अपने पैर जमा दिए और उपस्थित वीरों को अपना पैर हिलाकर दिखाने की चुनौती दे दी।
अंगद की चुनौती के बाद एक एक करके सभी वीरों ने प्रयास किया, परंतु असफल रहे। अंत में रावण अंगद के पैर डिगाने के लिए आया। जैसे वो अंगद का पैर हिलाने के लिए झुका, उसका मुकुट गिर गया। अंगद वो मुकुट लेकर चले गए थे। ऐसा प्रताप था रघुकुल के राज मुकुट का। राजा दशरथ ने गवाया तो उनकी जान गई, बाली ने गवाया तो बाली की जान गई, रावण ने गवाया तो रावण की जान गई। रावण से अंगद वापस लेकर आए और उन्होंने मुकुट राम को दिया, परंतु कैकेयी जी के कारण रघुकुल की आन बची। यदि कैकेयी श्री राम को वनवास नहीं भेजती, रघुकुल का सौभाग्य वापस न लौटता। कैकेयी ने कुल के हित में कितना बड़ा कार्य किया और सारे अपयश तथा अपमान को झेला। इसलिए श्री राम माता कैकेयी को सर्वाधिक प्रेम करते थे। माता कौशल्या से भी ज्यादा प्रेम वो माता कैकेयी से करते थे। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।